खित्ते में अमन के लिए कश्मीर का हल जरूरी है। आगे बढ़ने का वक्त है। भारत माहौल साजगार बनाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। बोले, तवील जिद्दोजहद के बाद मंजिल करीब है। कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दे रहे हैं। हमारी तो हुकूमत आई तभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, पर पहले दूसरे हफ्ते में कहा फेल हो गई है। यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। अगले महीने इंशाल्लाह एक फूड सिक्योरिटी के ऊपर पूरा आपके सामने एक मुल्क एक नया प्लान लेके आ रहे हैं। बरसरे इक़्तिदार आते ही हुकूमत जाने की बार बार पेशगोइयां होती रहीं। वज़ीर आज़म का कहना था अपोजिशन का एजेंडा कुछ और है। अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया, उसके बाद एहतसाब होना चाहिए। मुल्क और अवाम के लिए क्या किया? इमरान खान ने कुरानंदाजी करके मेहनत कश तबके के लिए मकानों और फ्लैट्स अलॉटमेंट शुरू कर दी। कहा, बैंक खुसूसी कर्जे दे रहे हैं, सिंध हुकूमत भी बरात से फायदा उठाए। मोर्चा तब्दील करके जरा पीछे आ गए हैं, नए मोर्चे के साथ आगे बढ़ेंगे। फजलुर रहमान का कहना है, सियासत मायूसी का नाम नहीं, कौम को मायूस नहीं करेंगे। कोई साथ रहे या ना रहे, मंजिल की जानिब पेशकदमी जारी रहती है। अगर कोई जेल नहीं जा सकता तो इस मैदान में आया ही क्यों? औरों को चोर कहने वाले खुद चोरी कर रहे हैं। नैब ने मरियम नवाज के गिर्द शिकंजा मजीद कस दिया। नून लीग की नायब सदर को 26 मार्च को एक और केस में तलब कर लिया। जाती उमरा में 1500 कैनाल अराजी मुंतकली केस में मनी ट्रेल और रिकॉर्ड लाने की हिदायत। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में पहले ही तलब किया जा चुका है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने नवाज शरीफ से मशवरे के बाद नैब में पेश होने का फैसला कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडा फेंकने की कोशिश। अंडा एक कारकुन को लगा। कैप्टन सफदर को पकड़ने के लिए दौड़े। बाज मोहम्मद मौके से फरार। कारकुनों ने पीछा करके पकड़ लिया। ऑपोजिशन लीडर को कैद करके इंतखाबी इस्लाहात की बात की जा रही है। नाअहलों से कोई बात नहीं होगी। मरियम औरंगजेब का कहना है, कौम की खिदमत का सिला गिरफ्तारियों की सूरत में दिया गया। उधर एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और दीगर के रिमांड में 25 मार्च तक तौसी कर दी। नून लीग के दौर में बेवाओं और मुस्तहकीन के लिए मुख्तस प्लॉट सियासी शख्सियात को दिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजाद अकबर बोले, नून लीग ने अपने सियासी एम्पायर भी अवामी वसाइल से बनाई। 1400 प्लॉट खिलाफे कानून अलॉट हुए, अब वसूलियां कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत। फैसल वावडा की पेशी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फैसल वावडा के इस्तीफे के बाद इलेक्शन कमीशन समाअत नहीं कर सकता। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर दरखास्तों के गैर मुअस्सर होने पर दलाइल तलब। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा की मुखालिफिन पर तनकीद। सेनेट इंतखाबात में एमक्यूएम ने अपने हिस्से के तमाम वादे वफा कर दिए। अब हुकूमत की बारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम पाकिस्तान ने यौम तासीस मनाने की तारीख 18 मार्च से तब्दील करके 25 मार्च कर दी। एमक्यूएम के वफ्द की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के लापता अफराद के वरसा के वफ्द की मुलाकात। शीरी मजारी और जुबैदा जलाल भी मौजूद थीं। इमरान खान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लापता अफराद के खानदानों को असल सूरत हाल से आगाह करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। इमरान खान ने कौम से अपील की, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर अमल यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। पहले मरहले में 60 साल और जायद उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है।
कोरोना की तीसरी लहर। रवां साल पहली बार एक रोज में 3,495 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। अवाम की गैर संजीदगी बरकरार। अस्पताल मरीजों से भर गए। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में हफ्ता और इतवार को तजारती मराकज बंद रखने का हुक्म। कुवैत के वजीर खारजा शेख अहमद नासिर वफ्द समेत इस्लामाबाद पहुंच गए। दफ्तर खारजा आमद पर शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए खारजा की मुलाकात में दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वजीर के 2 रोज़ा दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। और उम्मीद है 2023 के एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना है पाकिस्तान और भारत के सियासी हालात ठीक होने की उम्मीद है। रवां साल एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान के पास वक्त नहीं। जून में पीएसएल के बाकी मैचेस कराएंगे। नारा समझते थे नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट को। माशाल्लाह गवादर क्रिकेट स्टेडियम से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर बड़ी मेहनत की जुल्फी भाई ने भी और आपकी हुकूमत ने भी। तो सर अगला प्रोजेक्ट आपका क्या होगा? ये तो अब पाया तकमील तक पहुँच गया, आगे 2.5 साल रह गए सर। नया हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमें देर क्यों हुई। देर इसलिए हुई कि देखें, कोई हुकूमत तो घर नहीं बना सकती सबके लिए। दुनिया में कोई भी, यानी अमीर तरीन में हुकूमत भी बना नहीं सकती। लेकिन हुकूमत करती है क्या कि वो फैसिलिटेट करती है, वो मौके देती है आम लोगों के लिए आसानी से घर बना सकें, अपने घर ख़रीद सकें। तो वो मौके इस तरह देती है कि वो आसान किस्तों पे कर्ज़े दे देती है लोगों के लिए। तो वो हमने ये पहली दफ़ा किया है पाकिस्तान में कि हमने पहले बैंकों के पास गए, बैंकों को हमने इंसेंटिवाइज़ किया। 380 अरब रुपया बैंकों को कहा कि सिर्फ घरों के कर्ज़े के लिए रखें। तो सारे प्राइवेट बैंक्स ने ये पूरा अमाउंट रखा। स्टेट बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है। 5 मरले के घर के ऊपर 5% कर्जा है, और अगर 5% से ऊपर कर्जा जाता है तो हुकूमत वो सब्सिडाइज़ करती है, हम पैसे देते हैं। फिर हर घर के लिए पहले जो हमारे 1 लाख घर तक 3 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है हर घर पे। उससे क्या होता है कि मसलन 21 लाख का घर है, तो अगर 21 लाख के घर के ऊपर 3 लाख सब्सिडी मिल जाती है, वो 18 लाख का हो जाता है। 18 लाख का मतलब ये कि जो किस्तें हर महीने देनी होती हैं वो और कम हो जाती हैं। तो आम आदमी के लिए आसान हो जाता है कि वो जो किराए देता है वो किस्तें दे देता है और घर भी उसका अपना हो जाता है। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने किया। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि मॉर्गेज फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए हमने उनको, पहले तो वो कानून था फोक्लोजर लॉ जो 2 साल लगे पास करने में, वो पास हो गया। अब बैंकों के लिए आसान हो गया कर्जे देने के लिए। और इसी तरह इंशाल्लाह सारा आप देखेंगे कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री है वो इस तरह उठेगी पाकिस्तान में।